किन्हा चरण पखारी चरणोदक लिन्हा। मीरा कहने लगी, हे माँ हमारी बात आप ध्यान से सुनिए। एक बार भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी आए थे और वशिष्ठ जी जब आए तो आदर ही नहीं किए, अति आदर किए, नहीं काफी आदर किए और खुद भगवान राम सिंहासन से नीचे उतर गए, नए वस्त्र सिंहासन पर रखे, गुरु को बैठाए और चरण पखारे, चरण पखार करके चरणोदक खुद लिए और बचे हुए चरणोदक को पूरे भवनों में सिंचित किए। इसलिए हे मां, गुरु के द्वारा भेजा हुआ यह चरणोदक है, इसमें से एक बूंद चरणोदक आप ले लीजिए। सास बोली कि नहीं, दुल्हीन तुम्हारे लिए गुरुदेव भेजे हैं। हे प्रिय श्रोताओं, जब सास नहीं लिए तो मीरा ससुर जी के पास गई और कहते हैं कि हे बाबू, गुरुदेव जी हमारे लिए चरणोदक भेजे हैं, इसमें से एक बूंद चरणोदक आप ले लीजिए। ससुर जी बोले कि बेटी, गुरुदेव तुम्हारे लिए ही चरणोदक भेजे हैं, इसलिए हम नहीं ले सकते। कहा कि सुनिए, भगवान राम को जब नदी पार करनी थी तो मल्लाह से कहा कि मल्लाह हमको नदी पार करना है, आप जल्दी से पार कर दीजिए। तो मल्लाह ने कहा कि प्रभु मैं तो पार कर दूंगा, लेकिन आपके चरण में जो धूली लगी हुई है, उस धूली यदि हमारी नाव में लग जाएगी तो हमारी नाव कहीं नारी बन गई तो घरनी घर क्या समझाऊं, घरनी को हम क्या समझाएंगे, श्रीमती को हम क्या कहेंगे। इसलिए जब तक आप चरण नहीं धोने देंगे, चरणोदक नहीं लेने देंगे, तब तक मैं आपका नाव पर नहीं चढ़ाएंगे, न नदी पार कर देंगे। अति प्रेम देखा नहीं, मल्लाह को ऊपर से प्रेम बह रहा था, इतना प्रेम था, इतना प्रेम था, लाख प्रयास किए भगवान, लेकिन वैसे नहीं पार किए। तो अंत में मल्लाह कठौता लाते हैं, चरण पखारते हैं और कहते हैं कि प्रभु आप जबरदस्ती चरण नहीं पखारने दीजिएगा तो सुन लीजिए, यही घाट ते थोरिक दूर यहे कटिलो जल था दिखाऊं जो, पर से पग दूर तरे तरनी घर क्या समझाऊं जो। आप यदि प्रेम से नहीं चरण धोने देंगे तो हम जबरदस्ती भी नहीं करेंगे। इस घाट के नजदीक में ही कटिलो, कमर भर ही पानी है, यही घाट ते थोरिक दूर यही कटिलो जल था दिखाऊं जो, पर से पग धूरी तरे तरनी घर क्या समझाऊं जो। नहीं, आपकी नैया यदि नारी बन गई तो हम घरनी से क्या कहेंगे, हमारा जो पेशा है नदी पार करना, उससे जो उपार्जन होता है उसे से पूरे परिवार का हम मेंटेनेंस करते हैं प्रभु। नहीं, जब अति प्रेम देखा तो कहा कि ठीक है, चरण पखार लीजिए। चरण पखारे और चरणोदक लिए वह मल्लाह नहीं, और बचे हुए चरणोदक को एक बोतल में भर लिए पूरे परिवार के लिए। नहीं, भगवान नदी पार हो गए और नदी जब पार हो गए, उस पार चले गए तो कुछ तो था नहीं पैसा, नहीं, तो मैया सीता से बोले कि आपके पास कुछ है तो दे दीजिए, तो कुछ देने लगे आभूषण। नहीं, तो कहा कि नहीं नहीं प्रभु ठहरिए, अरे हमने तो एक छोटी सी नदी को पार किया है, हम भी मल्लाह हैं और आप तो भव सागर संसार को पार करने वाले मल्लाह हैं। तो मल्लाह कहीं मल्लाह से खेवा लेता है। आप आए हमारे घाट तो हमने पार किया, कहीं यह अभागा मल्लाह आपके भव सागर में जाएंगे तो आप पार कर देना।
प्रभु मल्लाह से कहीं मल्लाह खेवा लेता है? नहीं। ये बातें कौन कह रहे हैं, किससे कोई बता सकते हैं? बस आंख बंद डिब्बा गए। ये मीरा कह रही है किससे? ससुर महाराज से। यही बात तो कहना था। तन यहाँ है, मन है नेटवर्क से बाहर, तो रिचार्ज होइएगा। इसलिए हम कहते हैं तन यहाँ है तो मन भी यहाँ रखो। नहीं, जब सास ससुर कोई नहीं लिए तो अपने स्वामी के पास गए। नहीं, स्वामी के पास गया और स्वामी जी से कहते हैं कि हे स्वामी जी, आपके हर एक वचनों को मैं मानती हूँ ना? कहा कि हाँ, तुम तो मानती हो, तो क्या आप हमारे वचन को मानेंगे ना? कहा कि हाँ मानेंगे, कहे नहीं, बोलो क्या बात है। तो गुरुदेव जो हमारे, जो आप चरणोदक लाए हैं, गुरुदेव जो भेजे हैं, उस चरणोदक में से एक बूंद चरणोदक आप ले लीजिए। नहीं, कहा कि ना, हम चरणोदक नहीं लेंगे, तुम्हारे गुरुदेव तुम्हारे लिए चरणोदक भेजे हैं। जब कोई नहीं, परिवार के सदस्य कोई नहीं लिए, तो सामने में रख दिए मीरा चरणोदक और गुरु को आवाहन करती है। लक्ष्य कोश जो गुरु बसे, सुरति दियो पठाए, शब्द तुरियस बार है, पल आवे पल जाए। चरणोदक को रख दिए आगे और कहते हैं गुरु मूरत गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, अष्ट पहर निरखत रहूं, तो गुरु मूरत की ओर। ईश्वर ने सोचा कि यदि यह मीरा आज चरणोदक समझ करके यह जहर को पी लेती है, तो संसार में गुरु के प्रति आस्था लोगों को नहीं रहेगी। गुरु ही ऐसा है जो जीव को भव सागर से पार कराता है। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचे शंकर सम होई। चाहे वह ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, महेश हो, सब गुरु के शरणागत गए। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। नहीं, गुरु से के शरणागत यदि जीव नहीं होगा तो भव रूपी संसार सागर में बार बार आना जाना लगा रहेगा। इसलिए गुरु को आवाहन करती है और कहते हैं कि त्वद्यम वस्तु गुरुदेवम तुमेव गृहान भूत्वा पुनसी परमेश्वर। हे गुरुदेव, आपका भेजा हुआ जो चरणोदक है मैं आपको समर्पित कर रही हूँ, आप इसको महाप्रसाद बना दीजिए। ईश्वर समझ रहे हैं कि आज गुरु परंपरा दुनिया से समाप्त हो जाएगी। नहीं, गुरु आज यदि यह शिष्या मर जाती है तो गुरु परंपरा समाप्त हो जाएगी, जबकि गुरु ही जीव को भव रूपी संसार सागर से पार लगाते हैं। इसलिए ईश्वर के यह तो ध्यान में बैठी हुई है कि हे गुरुदेव आप चरणोदक पी लीजिए, चरणोदक पी लीजिए, चरणोदक को महाप्रसाद बना दीजिए। ईश्वर क्या करते हैं, उस चरणोदक को महाप्रसाद बना देते हैं। इधर मीरा को 16 आना विश्वास हो गया कि गुरुदेव अब महाप्रसाद बना दिए होंगे, गुरुदेव महाप्रसाद बना दिए होंगे। आंख खुलती है और वह चरणोदक सबके सामने, सास ससुर स्वामी पूरे परिवार के सदस्य के सामने वह घट घट से पी जाती है। दुल्हन मीरा जब नहीं मरती है तो ये सास सब कहती है ये मार संहार, दोनों जानती है, ये हक्कल डाइन है, बुढ़िया डाइन है। नहीं, ये मार संहार दोनों जानती है। विष का प्याला राना जी भेजिया, पीपत मीरा सिरे। विष का प्याला राना जी भेजिया, पीपत मीरा सिरे। पग घुंघरू बांध मेरा नाम सिरे, पग घुंघरू बांध मेरा नाम सिरे, पग घुंघरू बांध मेरा नाम सिरे।
मीरा वह चरणोदक पी ली और मीरा नहीं मरी, तो परिवार के सभी सदस्य क्या कहने लगे, ये हक्कल डायन है, बुढ़िया डायन है, मार संहार दोनों जानती है। अब परिवार के सदस्य सब उस दुल्हन से डरने लगे। नहीं, परिवार के सभी सदस्य विचार किए, जो भूत किसी चीज से नहीं भागता है, एक उपाय है, डंडा की चोट से मारेंगे। लेकिन परिवार के सदस्य कहा कि नहीं, ऐसा करो, बाजार जाओ, एक विषैला सर्प लाओ। इसलिए अभी तो नई दुल्हन है, नई दुल्हन रोज श्रृंगार करती है, नहीं, नई दुल्हन रोज श्रृंगार करती है। एक विषैला जहरीला सर्प लाओ और दुल्हन के श्रृंगार की पेटी में रख दो। विषैला सर्प लाया गया सपेरा से खरीद करके और दुल्हन के श्रृंगार की पेटी में रख दिया। और दुल्हन से कहते हैं कि हे दुल्हन, कल तो तुम्हारे गुरुदेव तुम्हारे लिए चरणामृत भेजे थे। कहा कि हाँ, आप लोग तो नहीं पिए लेकिन हम तो पिए। कहा कि आज बहुत खुशखबरी है, गुरुदेव आपके लिए एक माला भेजे हैं। कहा कि कहाँ है माला, दीजिए ना। कहा कि ठीक है देंगे, पहले सब लोगों को भोजन तो करा दीजिए। सब लोग भोजन किए। इसको तो खुशी थी कि आज गुरुदेव माला भेजे हैं, उस माला पहन करके मंत्र को जाप करेंगे। नहीं, सबको खिला पिला दिए और श्रृंगार करती है। और श्रृंगार के बाद कहते हैं कहाँ है वह माला, दीजिए ना। कहा कि श्रृंगार की पेटी में है। तो माँ की बात याद आई कि कुछ भी खाना पीना तो पहले अपने गुरु को समर्पित कर देना। आप लोग भी क्या करती है, छठ चर्चन करती है तो क्या करती है, अन्ना का 3 बार छीट देते हैं कि केला धला सब पैन में छीट आप लोग छिड़ती है 3 बार की नहीं, छठ चर्चन में ना ऐसे ऐसे करते हैं 3 बार। इसका मतलब क्या कि केला धला सब पैन में छीट। बोलिए सदगुरुदेव की। मीरा क्या करती है, मीरा उस पेटी के नजदीक जाती है और गुरुदेव को आवाहन करती है कि हे गुरुदेव, आपने जो माला भेजे हैं उस माला को पहले आप गला लगा लीजिए। जब आप गला लगा लेंगे तो यह माला महामाला में बदल जाएगा, तब मैं पहन करके मस्ती से आपके नाम का जपन करूंगी। ईश्वर समझ रहे हैं कि फिर गुरु परंपरा समाप्त हो जाएगी। इस सर्प को यदि मैं माला में नहीं बदलता हूँ तो हमारे तक जीव कैसे आ सकता है। गुरु ही तो भव सागर पार कराते हैं। इसलिए ईश्वर जो है क्या करता है, उस सर्प को महामाला में बदल देते हैं। इधर मीरा को दृढ़ विश्वास हो गया कि गुरुदेव अपने गले लगा लिए होंगे माला, वह माला महामाला में बदल गया होगा। झट से पेटी खोलती है और माला पहन करके मस्ती से जय गोविंद जय गोपाल, जय गोविंद जय गोपाल, जय गोविंद जय गोपाल। जब नहीं मरती है मीरा उस सर्प के कटाने से भी, तो सब लोग समझ गए कि सबको पहले मार देगी या खुला राज करेगी। नहीं, ये सबको मार देगी। तो परिवार के सभी सदस्य विचार किया, जो भूत किसी चीज से नहीं भागता है वह डंडे की चोट से अवश्य भागेगा। मीरा तो सुबह संध्या क्या करती थी, जाप करती थी, पैर में घुंघरू, हाथ में खंजनी लेकर के। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे के बाद जब जगती थी तो गुरु को ध्यान करती थी, ऐसे बैठ जाती थी। नहीं, परिवार के सभी सदस्य जानते थे कि ब्रह्म मुहूर्त में गुरु को ध्यान करता है, तो जिस समय में ध्यान पर बैठेगा उसी समय में 10 डंडा मारेंगे, मर जाएगा। मर जाएगी दुल्हन, रहे बांस न बाजे बांसुरी। ये पूरे परिवार के सदस्य विचार लिए। वही 3 बजे के बाद मीरा की नींद खुलती है और गुरु का ध्यान पर बैठ जाती है। जब ध्यान लग गया डंडा बरसने लगा। डंडा की चोट से दुल्हन लुढ़क गई, गिर गई, ध्यान से गिर गई।
दर्द के मारे गुरु पर ध्यान की हुई है ना। गुरु समझ गए घट घट के वासी अंतर्यामी, और गुरु को कहते हैं मीरा यहीं से कि हे गुरुदेव आज अंतिम दर्शन दीजिए। नहीं, हे गुरुदेव अंतिम दर्शन दीजिए। गुरु समझ गए कि आज हमारी शिष्या पर संकट है, गुरु को बुला रहे हैं। अभी पौ फटने ही वाला है, सूर्योदय लालिमा ही दिए हैं कि गुरु का आगमन होता है। नहीं, और गुरु का जब आगमन होता है तो छोटे छोटे बच्चे देखे हुए थे कि गुरु आए थे, तो छोटे छोटे बच्चे बोले कि गुरुदेव आए हैं, दुल्हन के गुरुदेव आए हैं, दुल्हन के गुरुदेव आए हैं, दुल्हन के गुरुदेव। ये आवाज जब दुल्हन के पास गई तो राजा महाराजा घर की दुल्हन थी ना, सोने की थाली में और सोने के जल पात्र में जल लेकर के आती है और गुरु को चरण भी पखारती है और कहती है, आगे लागल बीजू बना जरे पार बसवारे भजन को छोड़ी बहुत टाइम लगेगा। चरण पखारती है मीरा, इस भजन में आधा घंटा खींचा जाएगा। नहीं अब मीरा कहती है कि हे गुरुदेव कि आप ऐसा कष्ट किसी भी भक्त को, ऐसी परीक्षा आप किसी भी भक्त को नहीं लीजिएगा। नहीं, आइए सुझो का भजन कह देते हैं। सदगुरु द्वारे दिल में बाजा था
चरणामृत लेती है और भोजन जब बनाती है तो सोचते हैं गुरुदेव दूर दराज से आए होंगे, भूख लगी होगी, कहीं शर्म के मारे गुरुजी प्रसन्न नहीं मांगेंगे तो भूखे रह जाएंगे और मेरे लिए कुछ प्रसाद थाली में न बचे तो महाप्रसाद कैसे मिलेगा। इसलिए जांत जांत करके वह मीरा थाली लगा रही है। थोड़ा ही देखने में लगे लेकिन है पूरा नहीं। और गुरु के लिए थाली लगाती हैं और थाली लग जाने के बाद जब गुरुजी बैठते हैं भोजन करने के लिए तो चंवर से, रानी थी ना, चंवर से जितना ही हवा लगे गुरुजी को उतना ही क्या प्रेम है, क्या श्रद्धा है, नहीं क्या लगन है अपने इष्ट के प्रति। देखिए अब मेरा गुरुदेव जब भोजन इत्यादि कर लेते हैं तो कहते हैं कि बेटी ये बोलो तूने क्यों याद की, मांगो, तुम्हारे भक्ति से हम प्रसन्न हैं, कुछ मांगो। बोले कि हे गुरुदेव मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आने वाले समय में अपने भक्तों को, अपने जीवों को ऐसी परीक्षा नहीं लीजिएगा। नहीं, कितना कष्ट हो तो भक्ति पर जो आदमी चलते हैं उसको भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं, बहुत कष्ट होते हैं ना, लेकिन उस कष्ट को जो बाधाएं को पार कर लेते हैं वह सदगुरु के सच्चे प्यारे भक्त बन जाते हैं। बोलिए सदगुरुदेव की। बंद करा।